कभी ऐसा हो सकता है कि आप मुझे मारेंगे? अच्छा, मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है सीरियसली। और ये जो ये तकलीफ दे मर्डर होता है ना, कभी जहर दे के मार दिया, आसान मौत। नहीं, आपके सर मुंह पे तकिया रख कर बैठ जाओ। मैं तो नहीं मारूंगा, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मर जाएंगे? नहीं। अरे मैंने थोड़ी दिनों पहले सुना एक वाइफ तकिया लेकर बैठ गई थी, मर गए उनके। वो बहुत मोटी हो गई। अभी तो मोटी आप मुझे कहते हैं नहीं ना, पेटू खाती सुने तो सही, वो तकिया नहीं भी रखती शायद मर जाते, बैठ तो जाती हूँ ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है धकाड़ ऑफिशियल टीजर, कंगना रनावत, अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता। सो स्टार्ट करते हैं, पता चल जाएगा क्या होता है। एनिमेटेड है क्या है? नहीं तो एनिमेटेड नहीं। Dragonfly. Time for action. Copy that, Ringmaster. Over and out. जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा। ओके जी जनाब, ये था महिलाओं का आतंक मचाना। महिलाओं ने आतंक मचा दिया था। मुझे सीरियसली मैंने देखा, मैं सारी बातें एक तरफ में ही कहूँगी, मुझे ऐसा लगा कोई हॉलीवुड मूवी है। बिल्कुल। मुझे हत्ता के कंगना का गेटअप तक फुल ऑन ऐसा लग रहा है कोई फॉरेनर, कोई अंग्रेज है ये लगी किसी भी एंगल से भी, बालों से है, एक्ट से, बॉडी लैंग्वेज से, ड्रेस से, किसी से भी नहीं। और जिस तरीके से पिक्चराइजेशन की गई, जिस तरीके से वो एक्शन दिखाया गया, गन्स वगैरह दिखाई गई, जिस तरीके से लाइटिंग थी, बहुत हाई प्रोफाइल मूवी लग रही है। पूरा जो माहौल था ना, वो टोटल ही हॉलीवुड मूवी का लग रहा था। बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी से एक चीज़ बता दूं, ये कुछ इस तरह का है कि बॉयज से नफरत। आपको पता है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके साथ माशरे में गलत होता है, मुसलसल गलत होता है, तो उनके अंदर एक इंतकाम पलता है। अच्छा, फिर वही ख़वातीन आपस में मिल जाती हैं ना। बड़ी नॉलेज है इस बारे में, नहीं मैंने नहीं सुना पहले। आपस में जब किसी तरीके से उनकी कनेक्शन हो गई तो उन्होंने एक इंतकाम वाली सारी ख़वातीन, हाँ, तो इत्तफाक से किसी तरीके से मुलाकातें हुई उनकी, तो उन्होंने सब ने एक अपने दुखड़े रोए, तो उन्होंने कहा होगा कि हमें रोना नहीं है, हमें रिवेंज, हमें अपना बदला लेना है। तो इस तरह की एक मूवी आई थी मेरे ख्याल में चुड़ैल के नाम से, पाकिस्तान में। अबाए के अंदर लड़कियां होती हैं, पाकिस्तान में वो बैंड हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं मूवी नहीं थी, सॉरी वेब सीरीज़ थी। अच्छा। हाँ, तो अमेज़ॉन पे शायद आई थी, तो यहाँ पर पाबंदी लग गई थी पाकिस्तान में। किस वजह से? बहुत ज़्यादा वल्गरिटी उसके अंदर थी, बहुत ज़्यादा वल्गर जुमले थे। एक एक्ट्रेस थी जिसके अंदर बड़ी फेमस हुई थी कि मेरे साथ ये हुआ, अपनी स्टोरी सुना रही थी कि ये तो नॉर्मल सी बात है, जब मेरी पहली जॉब हुई तो किसी ने मेरे साथ इस तरह से हरेसमेंट की थी। तो एक सेकंड, याद आ रहा? वो आप उस मूवी की बात तो नहीं कर रहे हैं? उसमें 3-4 फीमेल्स हैं जो बहुत बड़ी, एक वो जो शायरा है यहाँ की, शायरी उसकी उसका एक जुमले बड़े फेमस हुए थे, उस पर तनकीद बहुत हुई थी कि ये बहुत ही गलत वल्गर जुमले हैं, पाबंदी भी लगी थी उस फिल्म पे। तो मुझे कुछ उस तरह का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ख़वातीन ने हथियार उठा लिए अपने साथ होने वाले जुल्म के लिए, लेकिन वाकई ऐसा होता नहीं होता इसमें, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उनके अंदर एक गुस्सा दिखाया गया है, उसका कोई ना कोई गुस्सा भी नहीं, वो एक आपने देखा वो जो मार रही हैं कैसे स्टैबिंग कर रही थी, बिल्कुल मतलब मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस कमाल के, मैं कहूँगी एक्टिंग के साथ बहुत ज़्यादा इंसान। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है एक ही इनका ही रोल बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है, मेन कैरेक्टर इनका है। मुझे कोई हीरो भी नहीं दिख रहा, कोई और मतलब इनके साथ कोई और इनकी बंदी, इनकी सपोर्टर,
ये भी नहीं कोई दिख रही। मुझे टोटल ऐसा लग रहा है कि कैमरा जो फॉलो ज़्यादा कर रहा है ना वो इनको ही कर रहा है और इनके ऊपर ही टिका हुआ है, हर सीन के अंदर इन्हीं को दिखाया जा रहा है। अच्छा, इन करेक्टर इनके ऊपर इसलिए भी लिया गया, ये स्टोरी मुझे इस तरह से भी इस तरह की लग रही है कि ये अक्सर जो है इस तरह के मामलों के ऊपर बात करती है, इस तरह की चीज़ों पे कि किस तरीके से ख़वातीन के साथ जुल्म होता है। हर फील्ड में ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाता है, शोबिज़ हो, जॉब्स हो, मैं खुलकर बोलती हैं बिल्कुल। तो ये तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस करेक्टर के लिए ऐसे ही इन्हीं को लिया गया और इन्हें भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि देखिए ये फ़िलहाल तो बोल सकती है ना और फिल्म में कर भी सकती हैं, लेकिन बेशक वो फेक होगा, अपना बदला भी ले सकती। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस एस्पेक्ट में आप कह रहे हैं कि वो ख़वातीन के बारे में बोलती हैं, जो सहती हैं वो बता देती हैं, ख़वातीन को एक तरह से खिलौना समझा जाता है, या एक या उनके डिफेंड में बोलती हैं, या वो आप बीती बहुत जल्दी बता देती हैं, खुलकर सामने रख देती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैसे भी बहुत बेबाक हैं। आपको पता है आलिया की जो मूवी आई थी गंगूबाई, इन्होंने डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया उस मूवी के लिए कि इस मूवी की सबसे बड़ी कमी इसकी कास्ट है। सही, मतलब ऑफिशियली उन्होंने ये, हाँ, मैं ये कहूँगी हैरान हूँ मैं कि मतलब आपने खुद भी देखा है कि जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, वो डायरेक्टली मुंह पे बोलने से थोड़ा इज्तिनाब करते हैं कि नहीं अच्छी बात नहीं है, रिस्पेक्ट करते हो। दूसरा ये कि इनके एक सेंटेंस भी मतलब आग की तरह फैल जाता है कि इन्होंने ऐसे बोल दिया, इन्होंने ऐसे बोल दिया। अच्छा, आगे भी कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो उनके बारे में बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और ये बात बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी बनी रही, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस भी हो गई कि इन्होंने इतना ऐसा जुमला यूज़ कर लिया, इतनी बड़ी मूवी, संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट, और उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि कास्ट में कमी है। तो ये मुझे ना वैसे भी लगती है नेचर वाइज बहुत बेबाक, बिल्कुल जो लगता है इनको बोल देती हैं। आजकल आपने 2-4 मूवीज़ मैंने ऐसी देखी, इस तरह से रिएक्शन दिए, ट्रेलर्स देखे, जिसमें बहुत ज़्यादा तशद्दुद दिखाया जा रहा है। यानी कि मैं ये कभी-कभी सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कभी-कभी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब अच्छा, तशद्दुद भी कैसा, एक लेवल वाला, एक पेचकस या एक कोई लोहे का औजार लेके, अच्छा एक होता है किसी को मारना, बुलेट मार देने से ना वो तकलीफ नहीं होती, देखने में भी इतनी तकलीफ नहीं होती, बुलेट लगी मरा, बुलेट लगी मर गया, बम फटा मर गया। लेकिन ये जो चीज़ है लोहे का औजार, ये जब मुसलसल ठक 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 ठक, आपने देखी थी अक्षय कुमार की मूवी देखी थी, पांडे, बच्चन पांडे, उसमें कितना तशद्दुद दिखाया। मैं ये सोचता हूँ, अच्छा देखिए इनको लोग हीरो समझते हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं, तो आपको पता है फिल्म जो होती है, जैसे अक्षय है, शाहरुख है, सलमान है, आमिर है, जो भी हैं, अजय देवगन है, इनकी मूवीज़ कभी भी घर वाले बच्चों को मना नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मल मूवीज़ हैं हॉलीवुड बॉलीवुड की, देखते हैं। अच्छा, फिर वो बच्चा क्या सीखेगा? अल्लाह ना करे 4-5 साल 6 साल का बच्चा होता है, वो पता है नकल करता है, आपको पता है, वो हर चीज़ को कॉपी करता है अपनी जो देखता है। अब छोटा भतीजा वो करके दिखा रहा था आज मुझे, कल मुझे, हाँ नहीं वो झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। अच्छा, मैंने पहले तो उसे बता दिया ना, मैंने कहा यार तुमने ये क्या किया हुआ है तस्वीर में, ये था वो था क्या? नहीं, आप सोच में पड़ गया। अब फिर उसके अब वो बार करेगा, फिर उसके जहन में आ गया कि ये तो इत्तेफाक था। अटेंशन है, लेकिन अटेंशन मिल रही है इससे मुझे। अच्छा, एक तो आप बच्चों की बात करें, मैं तो ये कहूँगी मैच्योर लोग भी, आप जैसे आप थोड़ा डरिएगा नहीं ज़्यादा, मैं भी कंगना को बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है, तो अब मैं भी उनको फॉलो करूँगी। तो बड़े जो मैच्योर लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जो बच्चे हैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रही, खासतौर पे बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ता है, हाँ उन पे भी पड़ता है। लेकिन आपने एक दफ़ा और जिक्र करा था कि वो उन्होंने संजय दत्त को फॉलो करते हुए इतनी कत्ल किए गए थे, और कह रहा है कि मेरा तो फैन, मैं तो उसका फ़ैन हूँ, हाँ मैं निकल जाऊँगा, अभी जेल से भी मैं निकल जाऊँगा। मतलब वो इंसान अच्छा खासा मैच्योर इंसान, हाँ फुल मैच्योर, बल्कि मैच्योर का एंड हम तो चले गए बिल्कुल गहराई में। तो मैं कहूँगी बच्चों के साथ साथ हर वो इंसान जिसकी वो इंस्पिरेशन है, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो अक्षय हो, तो हम उनको देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे ना, मुझे ऐसा लगता है माइंड में आ जाती है ये बात कि हमें इनको फॉलो करना है। अब देखो फॉर सपोज अगर मेरे साथ भी गलत होता है तो मैं ये सोचूंगी हाँ तो मुझे भी इंतकाम लेना चाहिए, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए इस इंसान को, मुझे भी इंतकाम लेना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि आप मुझे मारेंगे? अच्छा, मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है सीरियसली, और ये जो ये तकलीफ दे मर्डर होता है ना, कभी जहर दे के मार दिया, आसान मौत। नहीं, आपके सर मुंह पे तकिया रख कर बैठ जाओ। मैं तो नहीं मारूंगा, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मर जाएंगे? नहीं ना, अरे मैंने थोड़ी दिनों पहले सुना एक वाइफ तकिया लेकर बैठ गई थी, मर गए उनके, वो बहुत मोटी हो गई। अभी तो मोटी आप मुझे कहते हैं नहीं ना, पेटू खाती सुने तो सही, वो तकिया नहीं भी रखती शायद मर जाते, बैठ तो जाती हूँ ऊपर। फिर वो दूसरा तरीका मुझे याद आ रहा है
बॉईल कर दिया था, फ्रिज में फ्रीज कर दिया था। वो बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक। लेकिन मजाक अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि वाकई हम किस तरफ जा रहे हैं। जितना हो सके आप एक्शन दिखाएं, आप तरीके से दिखाएं, लेकिन इस तरह ये वाला वायलेंस है, ये 2-4 मरतबा मैंने देख लिया, लेकिन इसको देख के ना एक अजीब से रोंगटे खड़े हो जाते अच्छा, हैं। पता है आपको और भी ज़्यादा क्यों लग रहा होगा? हमने वो कश्मीरी पंडित की का भी जो मूवी जो देखी थी, उसमें भी थोड़ी बहुत झलकियाँ जो देखी थी, उसमें भी आपने देखा था वो कह रहे थे कि ये हमने 10% दिखाया है। हाँ। तो उन्होंने भी देखिए, उन्होंने एक सेंसेबल काम ये किया कि उन्होंने कम से कम जाहिर भी करना है, जुल्म बताना भी है कि ये हुआ था, बताना है। और उन्होंने कहा है कि हम सब कुछ तो दिखा भी नहीं पाए, लेकिन जो फिल्म है जो बननी है तो उसमें मतलब जितना हो सके बच्चों को या किसी को भी मतलब है कि उसका असर लेते हैं, ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, कंगना के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब फर्स्ट मूवी से अभी तक का सफ़र आपको क्या लगा? मैंने कि हर मूवी में इंसाफ किया, एक्टिंग कैसे? इनकी बहुत ज़्यादा मूवी पिक्चर तो देखी होगी, मोस्ट फेमस। एक मूवी की वजह से ये थोड़ा सा फेमस हुई थी, फैशन की वजह से शायद। मैंने तो गैंगस्टर भी देखी है, फैशन की वजह देखी है। हाँ, तो जिसकी वजह से बड़े मसले मसाइल आए थे, बातें आई थी न्यूज़ में। अच्छा, उसमें बड़ी सच्चाई दिखाई गई थी। हाँ, तो वो भी मैंने देखी नहीं, हाँ वो भी मतलब है कि रिव्यू वगैरह सुने इस तरह से, लेकिन ये है कि बस एक अच्छी एक्टर हैं और बीजेपी की बड़ी अच्छी सपोर्टर हैं, मोदी जी को बहुत पसंद करती हैं और एक्टर बहुत अच्छी हैं, पसंद करती हैं। अच्छा, वैसे प्यार और पसंद सेम ही है। हाँ, लेकिन कहीं पे हमने अपनी ही जहनों में लव को कहीं फिट अलग कर दिया है। अब माँ बाप से कहेंगे हम प्यार करते हैं, अम्मी से लव नहीं कहते हम लोग। लव हम लोगों ने लड़कियों के लिए, या लव लड़की ने, आई लव माय मदर नहीं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादातर लव पेरेंट्स से तो कह सकते हैं लव, लेकिन किसी अननोन पर्सन के लिए ना बोलते हुए थोड़ा ऑड लग रहा होता है। तो हमारी अपनी सोच है ना। खैर दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, लेकिन जितना हो सके मेरी गुजारिश है वायलेंस कम से कम हो, आने वाली नस्लों को तबाह ना करें। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।